सो स्लाइड स्कोप के थ्रू माई एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्रॉस ज्वाइन और उसके पहले इनर आउटर और लेफ्ट ज्वाइन चैप्टर्स पढ़े थे। सेल्फ ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जब जब हम किसी टेबल को जब हम किसी टेबल को उसी टेबल के साथ में ज्वाइन करते हैं, और ये तब पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब हम किसी हायरार्किकल डेटा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय रिपोर्टिंग टू देयर मैनेजर्स। अब मैं पहले आपको डेटा सेट दिखाता हूँ और फिर हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल यूजेस देंगे। हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल का स्ट्रक्चर देखिए जरा। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की आईडी है, उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम है, टाइटल है, टाइटल ऑफ कर्टसी है, और इनका बर्थ डेट, हायर डेट है। एक कॉलम आप लोग ने नहीं देखा, वो है रिपोर्ट टू। ठीक है, रिपोर्ट्स टू कॉलम का क्या मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम कर रहा है तो वो किस दूसरे एम्प्लॉय को रिपोर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे एग्जांपल है, हो सकता है रियल डेटा अलग हो। यहाँ एम्प्लॉय की आईडी क्या है, प्लीज कम्युनिकेट, राइट। एम्प्लॉय की आईडी है 1, इनका नाम है नैन्सी डेविलियो, और ये किसी को रिपोर्ट नहीं करती है। एम्प्लॉय की आईडी है 2, इनका नाम है एंड्रू फुलर, ये किसे रिपोर्ट करते हैं, 1 को। डू यू गेट दिस? और ये 1 क्या है, ये इसी टेबल की ही आईडी है, ये इसी टेबल की आईडी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इस डेटा के हिसाब से कि जो मार्गरेट पीकॉक नाम के एम्प्लॉय हैं, ये किसे रिपोर्ट करते हैं, आप बता सकते हैं? मार्गरेट पीकॉक किसे रिपोर्ट करते हैं? एंड्रू फ्यूलर को। एंड्रू फुलर को, क्योंकि यहाँ से आप दो देखेंगे, आईडी 2 है, और यहाँ देखेंगे कि 2 आईडी इसकी है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि माइकल सुयामा किसे रिपोर्ट करते हैं, तो आप जवाब देंगे स्टीवन बुकानन को, राइट। इज इट क्लियर? वरिशा, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सो ऐसे केस में, तो पहले तो आपने केस समझ लिया, ठीक है। सो a common use of self join is to find relationship within the same table। इसका कॉमन यूज ये है कि सेम टेबल में ही रिलेशनशिप बनाना। फॉर एग्जाम्पल, ये एम्प्लॉय टेबल हमने देखा, ठीक है। अब हमें एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमें एम्प्लॉय आईडी दिखानी है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम दिखाना है, फर्स्ट नेम दिखाना है, और मैनेजर का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दिखाना है। ठीक है, दैट मीन्स कंडीशन ये है कि अगर उसको कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो वो मैनेजर है, तो उसके मैनेजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है। तो आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए जैसे डेविलियो, नैन्सी डेविलियो और रिपोर्ट्स टू नन, एंड्रू फुलर रिपोर्ट्स टू नैन्सी, ऐसा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बनती है, पर हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे इसको। देखिए, यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स है, पहले वो दिखा देता हूँ। तो एक हमने लिखा ऐसे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, जैसे भी दिया हो। सो सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा रिपोर्ट्स टू फ्रॉम एम्प्लॉयज। अभी हम कोई ज्वाइन नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ डेटा उठा रहे। इससे हमें पास रिकॉर्ड आ गया, जहाँ से हमें समझ में आता है कि एंड्रू फुलर जो है वो एक तरीके के मेन मैनेजर हैं, ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो यही हमने सबसे पहले पढ़ा कि हायरार्किकल डेटा हमारा होता है यहाँ पे। तो हायरार्किकल डेटा का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के
अंडर दूसरा व्यक्ति, एक इंसान के अंदर या एक एम्प्लॉय के अंडर दूसरा एम्प्लॉय जब काम कर रहा है, ये एक हायरार्की है। एक कैटेगरी के अंदर कोई और सब कैटेगरी, ये भी एक तरह की हायरार्की है। जैसे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होता है, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी हायरार्की है। तो ये बहुत जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे काम आता है। नैन्सी डब्ल्यू एंड बोला ऐसा, तो ये तो पता चल गया। अब दूसरा यहाँ पे याद ये रखना है कि हम लोग टेबल को दूसरे दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो हम इससे पहले कि ये करें, हम एक छोटा सा और ज्वाइन करते हैं और वहां पे सीखते हैं। देखिए, हमने कहा सेलेक्ट कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है, और प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम। हम रेगुलर ज्वाइन पढ़ रहे हैं, तो एस हो गया। एफ में क्या लिखेंगे, फ्रॉम में, फ्रॉम कैटेगरी सी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना, फ्रॉम कैटेगरी सी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो कैटेगरी टेबल है उसे हम लोग सी बुला रहे हैं, और ज्वाइन प्रोडक्ट्स पी, जो प्रोडक्ट टेबल है उसे हम लोग पी बुला रहे हैं। तो अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, सी डॉट कैटेगरी नेम, और ये क्या हो जाएगा, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। अगर हमें प्रोडक्ट से और वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे पी डॉट, और देखो अब आ रही सारी वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली हमने प्रोडक्ट को पी नाम दे दिया और कैटेगरीज को सी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम कैट ज्वाइन प्रोडक्ट प्रॉड। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, कैट डॉट दिस, और यहाँ लिखना होगा प्रॉड डॉट दिस, और यहाँ लिखना होगा प्रॉड डॉट दिस। पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, कि आप टेबल को किसी नाम से बुलाते हैं और उसका नाम ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम कैटेगरीज कैट, फ्रॉम प्रोडक्ट्स प्रॉड। आप सी लिख दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब ज्वाइन कर दिया, सेलेक्ट फ्रॉम दिस, ज्वाइन दिस ऑन, और फिर आप ये नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट, तो आप लिखेंगे prod डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैट डॉट कैटेगरी आईडी। आप इतना सा ज्वाइन करेंगे, देखिए सारे दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगे और डेटा आ जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? किया हमने वही है जो हमने पहले किया था, बस हमने उनके नाम को सी और पी या कैट और प्रॉड शॉर्ट कर दिया। जी। आप लोग को याद क्या रखना है, अगर कोई ज्वाइन नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन ही है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इनर ज्वाइन, जब अगर कोई भी ज्वाइन हमने नहीं लिखा, जैसे क्रॉस नहीं लिखा, लेफ्ट नहीं लिखा, राइट नहीं लिखा, सो वो इनर ज्वाइन है, ठीक है। और इनर ज्वाइन लिखा तो इनर ज्वाइन है ही है। तो ये इनर ज्वाइन करने का एक तरीका है, ओके। ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेबल को कैट कहा, एक को प्रॉड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा पहले, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इम्प्लॉइज ई, एक ऐसे इम्प्लॉइज ई ज्वाइन इम्प्लॉइज एम, ये समझ रहे हैं? एक को हमने कह दिया एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉइज ई, और एक को कह दिया एम यानी मैनेजर। तो हमने कहा कि सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट रिपोर्ट्स टू, फ्रॉम एम्प्लॉय ई ज्वाइन एम्प्लॉय एम। और हमने कहा, ये इतना समझ में आया कि नहीं, एक ही टेबल को दो नाम दे दिए। जैसे यहाँ पे हमने दो अलग अलग टेबल को दो अलग अलग नाम दिए, जैसे इसको सी का, इसको पी का, यानी एक बार उसे कैटेगरी का, एक बार प्रोडक्ट।
तो हमने यहाँ सी लिख दिया, यहाँ पी लिख दिया, यहाँ पी लिख दिया, यहाँ पे भी सी लिख दिया, यहाँ पे पी लिख दिया, तभी काम करेगा। देखो, सी डॉट कैटेगरी नेम, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, पी डॉट यूनिट प्राइस फ्रॉम कैटेगरी सी प्रोडक्ट पी, और ऐसे ज्वाइन कर दिया। हम कैटेगरी को सी बुला रहे हैं, प्रोडक्ट को पी बुला रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। और ज्वाइन करते वक्त हम लोगों को टेबल का रेफरेंस देना पड़ता है। ये हो गया, ठीक है। तो चले ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट रिपोर्ट्स टू, ऐसे लिखा। तो हमने कह दिया फ्रॉम एम्प्लॉइज ई और ज्वाइन एम्प्लॉइज एम, ठीक है। ऑन एम्प्लॉइज में तो हम ऐसे लिख देंगे कि ई में, ठीक है, जो एम्प्लॉय आईडी है, यानी एम्प्लॉइज की जो एम्प्लॉय आईडी है, इसको ऐसे करेंगे कि मैनेजर की जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉइज के लिए रिपोर्ट्स टू है। देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, और ऐसे करके रिपोर्ट आ गया कि नैन्सी डेविलो 2 को रिपोर्ट करते हैं, जैनेट इनको करते हैं, ये इनको करते हैं, ये इनको करते हैं, ऐसा। आप समझ रहे हैं बात? फिर देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने कहा भी था खिचड़ी बनती है। थोड़ा सा आप लोग कन्वर्सेशन कीजिए, देखिए ये समझ में आ रहा है या नहीं, पहला क्वेश्चन है, यस सर। राइट। हमने कैटेगरी को सी का, प्रोडक्ट को पी का, और कहा कि इससे ये सिलेक्शन है, यहाँ पे इसको लेके आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये तो सिलेक्शन है ना, राइट। सिलेक्शन में तो हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे एक टेबल का नाम लिखो, उसका कॉलम उठाओ, टेबल का नाम कॉलम, टेबल का नाम कॉलम, बस यही डिफरेंस। फिर उसके बाद बड़ा आसान है, फ्रॉम ए ज्वाइन बी, इनर ज्वाइन बी, सो फ्रॉम सी इनर ज्वाइन पी, हो गया। अच्छा, आप कहेंगे ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन इनर ज्वाइन कर रहे हो तो ये तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है। तो जैसे क्रॉस ज्वाइन में ये सब नहीं चाहिए होता है, पर इनर ज्वाइन को चाहिए होता है। तो इनर ज्वाइन में आपने बता दिया कि भैया इस वाले में जो है, इस वाले में जो पी है वो उस वाले में, पी में जो कैटेगरी आईडी है वो सी में भी कैटेगरी आईडी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ ज्वाइन के केस में हम लोग उसी टेबल को दो नामों से बुला रहे हैं, एक बार ई बुला रहे हैं, एक बार एम। हम मान रहे हैं कि ई का मतलब जो है वो एम्प्लॉइज है, और एम का मतलब जो है मैनेजर है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय का पहला नाम, एम्प्लॉय का दूसरा नाम, और एम्प्लॉय किसे रिपोर्ट करता है ये बताओ, और एम का पहला नाम बताओ। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? तो हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का पहला नाम, एम्प्लॉय का लास्ट नाम, एम्प्लॉय किसे रिपोर्ट करता है, और एम का पहला नाम। अब यहाँ पे कॉलम का नाम सेम हो गया, देखो। तो हम कहें एम के पहले नाम को एज मैनेजर बोल दो, और एम्प्लॉय को पहले नाम को एज एम्प्लॉय बोल दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं। आप चेक करते हैं क्या आता है, देखो। नैन्सी डेवेलो एंड्रू को रिपोर्ट करते हैं, जैनेट लेवरिंग एंड्रू को करते हैं, माइकल सुयामा स्टीवन को करते हैं, ये आ गया। यहाँ दो 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 लिखा है, दो आईडी एंड्रू की है, 5 स्टीवन की है, तो 5 5 जहाँ लिखा है वहाँ स्टीवन आ गए। तो 5 और 2 ही मैनेजर हैं, तो जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ एंड्रू आ गया, जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ स्टीवन आ गया। फिर देखते हैं, आई नो ये टिपिकल है, फिर देखते हैं। हम लोगों के पास एक टेबल था, अब हम इसका रोड मैप, ठीक है। हमारे पास एक टेबल था, उस टेबल में हमारे पास ऐसा लिखा था आईडी, जैसे ई आईडी, ठीक है, ई नेम, और रिपोर्ट टू। एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक कैट, एक आईडी है, कैटेगरी की आईडी है, ये कैट नेम है, और इसका पेरेंट लिखा है, ऐसे पेरेंट लिखा है। अभी ध्यान से देखा, समझ में आएगा। 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 1 कैटेगरी है फर्नीचर, इसका पेरेंट है नल। नल मतलब पानी वाला नल नहीं, नल मतलब एसक्यूएल वाला नल।
दूसरी कैटेगरी है सोफा, ठीक है, इसका पेरेंट है 1। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताओ, हो सकता है भाई? सोफा फर्नीचर कैटेगरी का प्रोडक्ट, वो सब कैटेगरी हो सकता है कि नहीं? फिर एक और आया जैसे 3, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है लैपटॉप, इसका सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी वो नहीं है, तो नल। एक आया, सब कैटेगरी आया लैपटॉप, लैपटॉप का कौन है? 3। ये वाला आपकी समझ में आ रहा है हिसाब किताब या नहीं? हाँ सर। राइट, सेम वैसा ही तो हम्म, है ये, सेम वैसा ही है ना जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? हाँ, तो जैसे कि उसके अंदर आ रहा है तो वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना सर? वैसा ही है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कैटेगरी और सब कैटेगरी का नाम अगल बगल दिखाइए, तो आउटपुट क्या आएगा? कि फर्नीचर का कुछ नहीं, सोफा का फर्नीचर, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं, और लैपटॉप का इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? राइट, ये ऐसा आउटपुट चाहिए। अगर इनर ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ सोफा और लैपटॉप आएगा क्योंकि वो कॉमन है। तो ये जो होता है यहाँ पे यही किया कि आपने उसी टेबल को पहले ई बुलाया, उसी टेबल को फिर एम बुलाया, एम्प्लॉय को ही। अब ये बताओ मैनेजर का नाम कहाँ मिलेगा, एम में मिलेगा कि ई में? मतलब मैनेजर का नाम एम में, अगर उसको एम कह रहे तो मैनेजर का नाम एम में मिलेगा ना? और हाँ सर। राइट, और अगर ई कह रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम ई में मिलेगा। ई में मिलेगा। ऐसा ही सोच लिया हमने। और अब ये सबसे टिपिकल स्टेप, ठीक है, तो हमने कहा कि एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी जो मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी होगी वो एम्प्लॉय उसी को तो रिपोर्ट करेगा। ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे राइट, जो आपका मैनेजर है, ई रिपोर्ट टू किसे करे? गलती क्या करते लोग, यहाँ पे लिख देते ई डॉट एम्प्लॉय आईडी एम डॉट रिपोर्ट टू। ऐसा करेंगे तो जी सर। बढ़िया सी खिचड़ी बच जाती है। इससे लग रहा है कि एंड्रू फुलर नैन्सी को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। समझ रहे हो बात? तो हमेशा ये बस लास्ट लाइन को बड़ा ध्यान से देखो कि एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा, मैनेजर नहीं, ठीक है? जो हम लोगों ने दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया उसमें भी ऐसा है कि मान लीजिए हम दो कैटेगरी बना रहे, कैट और सब कैट, ठीक है, ये दो टेबल है। तो उसमें और हम यही लिखेंगे कि जो कैट हमारा है, ठीक है, आईडी तो दोनों ही में है, ठीक है ना? हम कैट डॉट आई डी इज इक्वल टू सब कैट डॉट आई डी, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? पर यहाँ पे पेरेंट लिखा है, ठीक है, पेरेंट, सब कैट का जो पेरेंट है वो कैटेगरी की आईडी है, ऐसा करके ध्यान दे के लिखना है, ठीक है? और इसका अब जैसे हमने सही कर दिया, इसको इसको सही कर देते हैं। और अब आप यहाँ से और डेटा भी उठा सकते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, ये एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, ठीक है? तो एक तो ये कमांड आपको अभी मैं दे दूंगा। अभी मान लीजिए हम लास्ट नेम हटा देते हैं, और दूसरा हमें करना क्या है, मान लो इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा दिखाना है, तो कैसे दिखाएं? तो पहले तो ये लिख देता हूँ, ये अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और नाम इकट्ठा दिखाने के लिए क्या करना है, ठीक है? पहले ये गायब कर देते हैं, देखो, ऐसे लिखो सेलेक्ट
कॉन्कैट, ठीक है, ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम। पहले टेस्ट करते हैं ये हो रहा है कि नहीं। हमने लिखा सेलेक्ट कॉन्कैट ई डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम एज एम्प्लॉय का नाम। ऐसे मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ चेक करने के लिए। तो ये देखो एम्प्लॉय का नाम ऐसे आ गया, एंड्रू फुलर, स्टीव बुकानन, ठीक है। तो ये जो कॉन्कैट होता है ये क्या होता है? कॉन्कैट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, ठीक है। हम इनके बीच में एक स्पेस भी दे देते हैं। तो अब ये देखना क्या करेगा, स्पेस दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर हमने लिखा कॉमा कॉन्कैट, ये दूसरा कॉलम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने कहा एम डॉट फर्स्ट नेम एम डॉट लास्ट नेम, इसको कह दिया मैनेजर का नाम, ओके। और ऐसे करके वो किया, ये देखो अब ये उल्टा हो गया ना, एम्प्लॉय का नाम मैनेजर का नाम, क्योंकि हमने वो जो नीचे जो है उसको जो है उल्टा कर दिया था। ये सही हो गया। अब ठीक है, तो नैन्सी डब्ल्यू एम्प्लॉय का नाम है, मैनेजर का नाम है एंड्रू फुलर। अब इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं कि मैंने बता दिया और एक बार में आ गई जिसके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अब आप डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स पे इसको ट्राई कीजिए, और ठीक है सर। इसको ट्राई करने के बाद आपको जो है ये करना है। एक और डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट में, उस डेटाबेस का नाम है सेकीला डेटाबेस। ये मूवी रेंटल डेटाबेस होता है। तो इस पे भी मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। सो सेकीला डेटाबेस एक बहुत बहुत अच्छा डेटाबेस है माई एसक्यूएल के अंदर। सो ये माई एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। सेकीला देखो क्या है कि एक सेकीला एक सैम्पल डेटाबेस है जो इस तरह से बना। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो नॉर्थ विंड में तो जो रिलेशनशिप वाला है स्टेटस, वो 8 टेबल के बीच में है। यहाँ पे भी वैसे ही है, पर यहाँ देखो क्या हो रहा है। ऐसे देख रहे हो आप, स्टोर आईडी, मैनेजर, स्टाफ आईडी, यहाँ पे भी वैसा ही है कि मैनेजर स्टाफ की आईडी क्या है, ठीक है। बेसिकली ये मूवी रेंटल डेटाबेस है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। मूवी रेंटल डेटाबेस में क्या होता है, एक स्टोर है जो मूवी डीवीडीज वगैरह, ये पुराना डेटाबेस है काफ़ी, तो वो मूवी की डीवीडीज वगैरह रेंट पे देते हैं कस्टमर को। तो हर स्टोर की एक स्टोर आईडी है और हर स्टोर का एक मैनेजर है। अब उसका नाम यहाँ लिखा है, दिख रहा है। ये स्टाफ की आईडी क्या है, उसका पहला नाम, लास्ट नाम, एड्रेस आईडी, ईमेल, स्टोर आईडी। तो स्टोर आईडी और से जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका एड्रेस यहाँ लिखा है ऐसे कि इस स्टाफ की एक एड्रेस आईडी दी है और हर एड्रेस आईडी पे एक एड्रेस दिया है। हर एड्रेस में एक सिटी आईडी दी है, वो सिटी यहाँ दी हुई है, ठीक है। हर कस्टमर भी जब प्रोडक्ट बाई कर रहा है उसकी भी एक एड्रेस आईडी है जो यहाँ दी है। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस डेटाबेस है। इससे नॉर्थ में थोड़ा बेसिक है इसके आगे, पर यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स है ना, वो ज़्यादा बड़े अच्छी तरीके से है। सो ये हम लोग आगे करेंगे इसको। ये पूरा डेटा सेट भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे 2 फाइल्स है। सो जब डेटा सेट पूरा बन जाएगा तो इसको जब आप करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट्स और अच्छी तरह से क्लियर होंगे। और सो ये पूरा हम लोगों को करना है। और आज आप लोग ये याद रखिए, अब जो हमने बताया था तो यहाँ पे हमने पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है कि ई डॉट एम्प्लॉय आई डी एज एम्प्लॉय आई डी, कॉन्कैट किया एज एम्प्लॉय, फिर कॉन्कैट किया एज मैनेजर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है
कि अगर हम इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे ना, तो अभी तो दोनों आ रहे हैं ना, मैनेजर वगैरह भी, तो आप देखेंगे कि फिर एंड्रू फुलर का नाम भी आने लगेगा, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन किया तभी तो वो आएगा, ठीक है, क्योंकि जो है उसको हमने जो है ऐसे लीव कर दिया, और राइट ज्वाइन करेंगे तो दोनों गायब हो जाएंगे। ये तो सारे इस तरह से आने के नैन्सी डेविल, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको या तो लेफ्ट ज्वाइन यूज करना पड़ेगा और या फिर इनर ज्वाइन, दोनों में कोई तो एक ज्वाइन करिए तो सही डेटा आएगा। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड। सो ये था हमारा 2 चैप्टर्स आज के। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था क्रॉस ज्वाइन और आपकी हमने पढ़ा सेल्फ ज्वाइन। दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, दोनों यूआरएल्स में शेयर कर दूंगा, और आप इसको जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप इस पे पूछिए। और जो हम लोगों ने 50 नॉर्थ विंड क्वेश्चंस दिए थे, उसमें जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, वो आप आज के चैप्टर के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसमें हिंट दिया है ना कि ये सेल्फ ज्वाइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।